हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। आप लोगों को पता होगा कि एचएसएससी टीजीटी की भर्ती में सोशो इकोनॉमिक के जो 5 मार्क्स हैं आपके नो गवर्नमेंट जॉब के, उनका इशू काफ़ी दिन से गहराया हुआ है। कैंडिडेट्स को अभी भी उनके मार्क्स को लेके कन्फ्यूज़न है। उनके जो 2 क्राइटेरियाज लिखे गए हैं उनको लेके कन्फ्यूज़न है कि क्या और कैसे होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो है ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल ने जो 1,80,000 की इनकम था उसका जो इंटरप्रिटेशन था कि वो आपकी किस साल की देखी जाएगी, वो ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल ने आपको बताया था कि एक्चुअल में कौन से फाइनेंशियल ईयर की आपकी इनकम देखी जाएगी। क्योंकि जहाँ तक अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की बात थी, जिन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, किसी ने भी ये नहीं बताया था कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा देखा जाएगा। तो सभी जो है एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के बता रहे थे, बट ये नहीं बता रहे थे एग्जैक्ट में कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा देखा जाएगा। उसी दौरान ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल ने आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया था कि 2021 और 2022 का फाइनेंशियल ईयर आपका देखा जाएगा। लेकिन फिर भी काफ़ी कैंडिडेट में जो है वो संशय की स्थिति बनी हुई थी कि नहीं 2022-23 का भी देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में भी बताया था और आज भी बताया है, और वो चीज़ जो है अभी न्यूज़ जो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है उसमें भी जाहिर तौर पर क्लियर हो गई है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा गया है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर की आपकी देखी जाएगी। दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में भी यही लिखा गया है कि टीजीटी के विज्ञापन में आय के बारे में आवेदन वर्ष के पिछले वित्त वर्ष के बारे में साफ लिखा है। तो इसके हिसाब से 2021-22 की आपकी आय देखी जानी चाहिए। बट इसमें एक इशू ये है कि एक साल पहले जो अभी HKRN के थ्रू टीचर्स लगे हैं तो उनकी इनकम तो बढ़ गई है। क्योंकि अगर मान लो कि मिनिमम अगर 18,000 भी अगर वो पेमेंट ले रहे हैं, 20,000 भी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से तो उनकी इनकम 1,80,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो क्या उन कैंडिडेट को जो है इस भर्ती में 5 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे अगर उनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है? तो इसमें सीधी सी बात ये है कि अगर आप लोग एक साल पहले जॉब लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 2021-2022 के सेशन में आपकी वो इनकम काउंट नहीं होगी। और अगर 2021-2022 के सेशन में अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है तो उसके बाद आप मतलब क्या है कि 31 मार्च 2022 के बाद आप जो भी पैसा कमा रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से लेके 2023 अब तक आप जो भी पैसे आपने कमाए हैं वो आपके काउंट नहीं होंगे, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा है। अब एचएसएससी अगर एडवर्टाइजमेंट ही चेंज कर दे तो वो अलग बात है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट चेंज करने जाएंगे तो फिर इसमें भर्ती प्रक्रिया में एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा कि आपको तो फिर एडवर्टाइजमेंट ही दोबारा से निकालनी पड़ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट में जो मेंशन है उसमें उस हिसाब से 2021 और 2022 की ही इनकम आपकी देखी जाएगी फाइनेंशियल ईयर की। अब एचएसएससी के चेयरमैन भी इसमें कंफ्यूज है कि कौन सी इनकम देखी जाएगी, क्योंकि इनके हिसाब से ये अपने मन में तो ये सोच रहे हैं कि हम रिसेंट की इनकम देख लें, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा गया है उसके हिसाब से अगर आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो 2021 और 2022 की आपकी इनकम देखी जानी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है और ये ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल ने पहले भी 2 से 3 वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हैं कि 2021-2022 का फाइनेंशियल ईयर आपका देखा जाएगा। और उसी के बाद मेरे वीडियो बनाने के बाद ही अदर चैनल ने जो है 2021-2022 का जो है फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को बताना शुरू किया था। इसमें आप कोई संशय मत रखिए कि रिसेंट की इनकम देखेंगे। अगर हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही सब काम होंगे। उसके हिसाब से 2021-2022 की आपकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम देखी जाएगी। और जो गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस है वो 15 मार्च 2023 तक देखना है। कट ऑफ डेट 15 मार्च 2023 है, मतलब 15 मार्च 2023 तक आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर 16 मार्च 2023 को किसी की ज्वाइनिंग हो गई है गवर्नमेंट जॉब में तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसमें कट ऑफ डेट आपकी 15 मार्च 2023 की है।
अब जो है ये इशू बता रहे हैं कि HKRN की नौकरी मिलते ही 1,80,000 से उनकी पारिवारिक आय जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो उनके लिए क्या किया जाए। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। 2021-22 में कोई HKRN में इतने ज़्यादा जो है कैंडिडेट आपके टीचर्स की भर्तियां नहीं हुई थी, तो उन कैंडिडेट की आय जाहिर तौर पर अगर 2021-22 के बाद लगे हैं तो वो काउंट नहीं होगी। तो 2021 और 2022 के वित्त वर्ष के हिसाब से उनकी भी आय जो है आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एनुअल इनकम जो है आपकी 2021 और 2022 के वित्त वर्ष की देखी जाएगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है वर्ड्स, उसके हिसाब से। कोई कुछ भी कहे, कोई यूट्यूब चैनल वाला और कोई अगर HSSC वाला कि हम रिसेंट की देखेंगे, दरअसल उनकी नहीं मानी जाएगी। जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है वही चीज़ ही मानी जाएगी। लेकिन HSSC में कोई कानूनी राय लेके कोई बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट कर दे या एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर दे, वो चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट को अब इस स्टेज पे चेंज करना वो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो होगा, कुछ अगर इसमें कानूनी पेच लगाकर कुछ किया जाता है तो उसका एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक आपकी 2021-22 की इनकम देखी जाएगी। और अगर आप 2021-22 के सेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम कम है और आप अपने मार्क्स जो है 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक वाले विड्रॉ नहीं करते हैं और बाद में अगर ये वैसे बोल देते हैं कि हम तो प्रेजेंट की देखेंगे, तो उस केस में कोर्ट केस भी किया जा सकता है। और आप पर ये जो है इन्होंने कंडीशन लिखी हुई है कि आपको नौकरी 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, FIR वगैरह होगा, तो उसके सिचुएशन में आप पर वो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, बट ये है कि परिवार में गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। फादरलेस के ले रहे हो तो वो चीज़ें भी आपको उस हिसाब से देखनी है। तो वो चीज़ें जो जाहिर तौर पर हैं वो चीज़ें आपकी पुख्ता मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकम तो आपकी घट बढ़ सकती है, तो उसमें वो कार्रवाई आपकी नहीं होगी। दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर ने जो है इस इशू को उठाया और इस इशू को अच्छे से कवर किया है। तो इसके लिए दैनिक सवेरा न्यूज़ ब्यूरो जो पेपर है उसके न्यूज़पेपर की सराहना होनी चाहिए। लेकिन अंततः 2021-22 का ही आपका फाइनेंशियल ईयर आपका देखा जाएगा, ये आप न्यूज़पेपर में ही पढ़ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।